बेनीवाल की तरफ से हल्ला बोल किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल, आइए सुनते हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में कोई लड़ाई लड़ रहा है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करके और हमारे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के अंदर सिंचाई और पीने के पानी की कोई बात करता है। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कोई बात करता है। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर होता है, इस राजस्थान से और देश से आवाज आती है कि क्या राजस्थान के अंदर कोई नेता नहीं बचा जो किसानों की मदद करेगा। उस वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो रामस्वरूप जी कसाना बाजार थे, NH 8 को जाम करके और मोदी की परोसी हुई थाली को छोड़ने का कोई काम करती है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करती है। जब मोदी जब सेना को ठेके पे दे देते हैं, जब देश की निगाहें दिल्ली की तरफ जाती है कि कौन नौजवानों का नेता होगा, कौन किसान का बेटा इस सेना के सम्मान के अंदर मैदान में आएगा, तब देश के अंदर बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक ही व्यक्ति सेना के सम्मान में मैदान में आता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद अपने भाइयों की ताकत के बल पे जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चुनौती देता है। प्रधानमंत्री जी, ये तो ललकार है, दिल्ली की ओर आ रहे हैं, हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने आपको झुकाया था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ इस राजस्थान की निकम्मी सरकार से संघर्ष के बाद आगामी पड़ाव दिल्ली की ओर भी चलेंगे। अग्निपथ योजना जो किसान के बेटों के लिए किस तरह साबित हो रही है, जिस तरह सेना के अंदर जिस जज्बे के साथ लोग जाना चाहते थे, सेना में जाना लोगों ने छोड़ दिया। अग्निवीर और अग्निपथ के नाम पे जिस तरह की दकियानुसी सोच के साथ मोदी जी ये अग्निपथ लेके आए, इसको वापस करवाने के लिए पूरी ताकत हमें लगानी है। भाइयों, किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया था, हम तो उसमें कूदे थे। कहते जब भाई संकट में होता है तो उसका भाई उसके काम आता है, दूसरा काम नहीं आता। पंजाब हरियाणा के भाई संकट में थे तो हनुमान बेनीवाल पराई लड़ाई के अंदर कूद गया था। जिस तरह हनुमान जी महाराज सीता को वापस लेने के लिए राम जी के साथ कूद गए थे, उसी तरह हरियाणा पंजाब के किसानों की लड़ाई के अंदर कूद के सत्ता को ठोकर मारी। इस जवान की लड़ाई का नेतृत्व राजस्थान करेगा। पंजाब हरियाणा के सांसद इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। एकमात्र सांसद अग्निपथ को वापस लेने की बात करता है, जो तख्ती उठा के लोकसभा के अंदर खड़ा मिलता है, वो सड़क पे लड़ता है, सदन पे लड़ता है। और वही सांसद इस राजस्थान की निकम्मी सरकार के खिलाफ, चाहे रीट का मामला हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती का जब पेपर आउट हुआ और 4 घंटे बाद राजस्थान में 4 बड़े प्रदर्शन हुए। RPSC अजमेर के अंदर कोई प्रदर्शन करने जाता है, जोधपुर मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर कोई प्रदर्शन करने जाता है, बीकानेर के अंदर BD कल्ला के विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रदर्शन करने जाता है, और राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे कोई प्रदर्शन करने जाता है, तो पहले ही दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पेपर लीक होने के बाद 4 घंटे बाद बड़े प्रदर्शन करती है। और उसके बाद 33 जिला मुख्यालयों पे RLP के नौजवान इस पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग करते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। मुझे विश्वास है कि हम सड़क पे निकलें, और जब जब हम सड़क पे निकलें, जब जब युवा बोला है और राज सिंहासन डोला। आप देखते हो कि जिधर जवान चलता है उधर जमाना चलता है, और जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। देश के अंदर जितनी भी क्रांतियां हुई, उन सब के नायक नौजवान थे। और भगत सिंह ने जब असेंबली में बंक फेंका और जिस तरह अंग्रेज अफसर की हत्या की, अंग्रेज डर गए और भारत छोड़ के भाग गए। खाली नरम दल की बात करते तो 50 साल अंग्रेज भारत को नहीं छोड़ते। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा RLP के नौजवानों को, मेरे नेताओं को, मेरे छोटे भाइयों को, कि हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहे। मुझे पता है जब मैंने NH 8 जाम किया था तब भी इसी तरह की ठंड थी, 70 दिन सड़क पे बैठे थे। हाईवे तो हमने जाम कर लिया, लेकिन हाईवे जाम करने के और जब हम दोबारा कूच के लिए गए थे हजारों की तादाद के अंदर, उस समय कांग्रेस की सरकार ने कई दलाल वहाँ छोड़ दिए थे, जो हाईवे के पास जाके 15-20 लोग बैठ गए थे। उनकी प्लानिंग थी कि हनुमान जी का जब रेला आएगा तो हमें अगर भगा देगा तो भी हम पॉपुलर होंगे, और नहीं भगाएगा तो हम कह देंगे कि हाईवे तो हमने जाम किया, तो पहले जाके बैठ गए थे। जैसे रात को कोई जाके बैठ जाए, जिस तरह बीजेपी के लोगों ने बंद पड़े या शिक्षा मंत्री के आवास के ताले तोड़ के प्रदर्शन कर दिया। आप रहो बंद पड़े घर में तो कोई भी घुस जाता,
मेरे घर में भी चोरी होगी थी, बंद पड़ा था यहाँ पे MLA क्वार्टर था। तो कह रहे भाजपा का बड़ा प्रदर्शन। कौन सा बड़ा प्रदर्शन? हवा निकल गई भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं के प्रदर्शन है उतनी तो RLP वाले जन सुनवाई करते हैं एक दिन के अंदर राजस्थान में। और ये हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो टेलर है। गहलोत को पूरी पिक्चर दिखा देंगे, वसुंधरा को पिक्चर दिखा दी, 7 समंदर पार भेज दिया ललित मोदी के पास वसुंधरा। और जितने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जो भी टक्कर लेगा वो पीछे की ओर चला जाएगा, क्योंकि हमारे साथ नौजवानों की ताकत है। भाइयों, 3 बड़े प्रदर्शन हम करेंगे। आज पेपर लीक की CBI जांच की मांग हम कर रहे हैं। मीडिया के भाई मुझसे पूछ रहे थे कि पेपर लीक की जांच अगर सरकार ने नहीं मानी, मैं क्यों नहीं मानी, तो आज तक हुआ ही नहीं। हमने तो जो आंदोलन हाथ में लिया उसमें जांच ही हुई है। रीट रद्द करनी पड़ी थी और इसमें मामला जांच करा के हम दम लेंगे। आप देखिए, हो सकता है कि सरकारों से लड़ने में समय लग जाता है, और जब BJP कांग्रेस दोनों मिल जाती है तब और ज्यादा, क्योंकि हमारी विधायकों की संख्या तो 3 है। ये 3 से, ये भी 3 से अगर 30 होते, और इन 3 के साथ अगर मैं भी विधानसभा में चौथा होता तो माइक विधानसभा के अंदर तोड़ के कभी के ले आता मैं माइक। लेकिन ये हमारे विधायक थोड़े से सीधे हैं, लड़ाई तो मजबूती से लड़ते हैं लेकिन मेरी तरह कम लड़ते हैं। इनको कैसे लड़ा, इनको बात अब तो पूरा अटैक करते हैं। हम देखो कि हर मामले में RLP के तीनों विधायक मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे लंपी का मामला, गाय के नाम से वोट तो BJP लेती है, लेकिन लड़ाई RLP को लड़नी पड़ रही है। दूसरे मामले आप देखिए, जब परिवहन घोटाला होता है, प्रताप सिंह की बात चलती है मुलजिम बनाने की, BJP कांग्रेस हाथ मिला लेती है। रीट के मामले में RLP BJP साथ में मीटिंग करती है, कहती है विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे, और BJP चुपचाप गहलोत से बात करती है, हम तीनों को अलग छोड़ देती है और सत्र चालू करवा देती है। हमारी संख्या 3 है, लेकिन 30 से कम नहीं। इनका करंट आपने देखा है कि हर मामले के अंदर मजबूती से अंदर बाहर धरने में बैठे हुए मिलते हैं। और 23 तारीख 24 तारीख जो सत्र चलेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक उन तमाम मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। या मेरे OBC के कई भाई जो OBC विसंगति को लेकर आंदोलन कर रहे थे, OBC विसंगति को लेकर सरकार ने जो समझौता किया उससे सरकार मुकर गई, कितनी भर्तियां निकल गई, लेकिन उसमें OBC विसंगति का जो परिपत्र रद्द किया था उसके अनुसार OBC के भाइयों को नौकरियां नहीं मिल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस मामले में मैं अब आपके साथ हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पिछली बार भी विधानसभा के अंदर खींवसर MLA, भोपालगढ़ MLA ने मामला उठाया था और विसंगति सरकार ने दूर भी करी, लेकिन सरकार OBC के भाइयों को धोखा देना चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि ठगों को पहचान ले। कई ठग होते हैं जो ठगी करने के लिए कभी कभार दिखते हैं और उसके बाद उनके मोबाइल बंद हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं, पूरे जीवन अशोक गहलोत का थैला उठाया और मेरे पर आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी की पार्टी तो गहलोत की प्रायोजित है। कोई ये कहता है कि तुम मोदी की प्रायोजित है। आप ये बताएं कि मेरी पार्टी अगर गहलोत की प्रायोजित होती तो गहलोत के बेटे को किसने हराया जाके? तो मैंने तो हराया था। और मेरी पार्टी अगर मोदी की प्रायोजित होती तो मैं भी मंत्री बन जाता। वहाँ तो लोग मंत्री बनने के लिए कितने धक्के खा रहे हैं, आपने देखा होगा। लोग तो अमित शाह मोदी से मिलने के लिए 6-6 महीने से टाइम मांग रहे। मैं तो छोड़ गया उनका साथ, तुम्हारे बीच हूँ। मंत्री बनने का मेरा कोई है भी नहीं, 2003 में ही बन जाता। वसुंधरा कितनी बड़ी ताकत थी, सब लोग जानते हैं। मैंने देखा बड़े बड़े नेताओं को वसुंधरा खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे, कोई 6 महीने बाद जाके उसके कदमों में पड़ा, कोई 3 साल बाद जाके पड़ा, कोई 6 साल बाद जाके पड़ा। लड़ाई तो एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, वो हनुमान बेनीवाल है, जो आपके दम पे अपनी पार्टी बना के राजस्थान के लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, दिल्ली के अंदर मैं जाता हूँ तो सेंट्रल हॉल में एक ही बात चलती है कि राजस्थान में तो BJP आएगी। मगर आपको कैसे पता? यूपी बिहार के सांसद क्या नहीं, वहाँ तो ट्रेंड है ना, एक बार कांग्रेस एक बार BJP। ट्रेंड बदलने का अगर किसी ने काम किया, प्रयास किया, अपना पूरा जीवन और जवानी इन किसान के बेटों के लिए 20 साल जो तपस्या की, सत्ता को छोड़ के संतरी बन के जो सेवा की, वो नागौर के सांसद ने भाइयों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर लड़ना मंजूर है। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जय जवान जय किसान के साथ RLP का गठन हुआ। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, बिना पूछे आप मुझे टेलीफोन करेंगे, मिलेंगे, तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मेरी एक आदत है, जो
कोई नहीं कर सकता, वो काम करने का मैं प्रयास हमेशा करता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ जब गैंगवार की घटनाएं होती थी, ऐसे हार्डकोर अपराधी राजस्थान के अंदर थे, नेता उनका नाम नहीं लेते थे, बगले जानते थे विधानसभा के अंदर। मैंने देखा कांग्रेस की सरकार थी 13 से 18, बीजेपी की सरकार थी और 21 कांग्रेस के एमएलए थे। बाद में बाई इलेक्शन में 3 जीते 24 हुए और वसुंधरा राजे जब विधानसभा के अंदर आती थी तो कांग्रेस वाले वसुंधरा के पैर छूने के लिए भागते थे, मैडम नमस्ते, मैडम नमस्ते, और कैसे हो कैसे हो। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।